जायजा लेके मनीष जी लौटे हैं, तो उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस क्षेत्र में कि क्या कुछ जनता के बीच चल रहा है। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। क्या महसूस किया आपने अपने 5 दिन के दौरे में? देखिए, ये जो चुनाव है ये 5 साल में होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि सियासत को कहीं पर भी यह अभिमान ना हो जाए कि वही अब सर्वोच्च हैं। जनता अपने जनादेश का इस्तेमाल 5 साल बाद अपनी इच्छा की सरकार चुनने के लिए करती है, और यहीं पर आकर नेता जनता के चरणों में आ जाते हैं। ये आप देखिए कि जो आज आप कहकर पैरों में गिर रहे हैं, वो कौन हो कहकर लात मारने की जो कला है ये राजनीतिज्ञों को आती है। आपने देखा होगा, चुनाव बाद यही पूछेंगे कौन हो तुम, भागो यहाँ से। अभी तो सब पैर छुए जा रहे हैं। तो ये जो 59 सीटों का तीसरा चरण है, आज प्रचार समाप्त हो गया। ये मुलायम सिंह के परिवार और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, ये जो इटावा का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है सफाई परिवार का, उसके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से इन सीटों पर मुलायम परिवार का सफाया कर दिया था 2017 में। कुल 8 सीटें आई थी 59 में। इस बात से वो लोग वाकिफ हैं। लेकिन इसी इलाके में बिकरू कांड भी हुआ, इसी इलाके में तमाम सारी घटनाएं होती रहीं जो जनमानस के पटल पर हैं। परिवर्तन तब आता है जब लोग भीड़ देखते हैं सभाओं में और महसूस करते हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आता है। उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि पिछले 35-40 सालों में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन बीजेपी भी कई जगह इतिहास बनाए हुए है कि वो सरकार दोबारा बना लेती है, तिकड़म से बना लेती है, तोड़ फोड़ के बना लेती है। ये आशंका, ये डर यहाँ भी लोगों को है कि अगर पूरा बहुमत नहीं आया तो बीजेपी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात हम आप और तमाम जनमानस में चर्चा है। बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कितने नेता वहां समय दे रहे हैं? सब तो यही जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, आगरा में, बनारस में, गोरखपुर में, सबकी जान यही अटकी है कि वो 4 भले कमजोर हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश कमजोर नहीं होना चाहिए। यहाँ की जीत और हार दोनों इस देश की सियासत पर बहुत बड़ा असर डालेगी। और मुलायम सिंह बुजुर्ग हैं, अखिलेश ने पूरी पार्टी की कमान संभाल रखी है, शिवपाल यादव एक विधानसभा तक सीमित है, लेकिन लड़ाई देखिए। आप ये कह सकते हैं कि एक और पूरी फौज है, एक और एक अकेले अखिलेश यादव वो लड़ रहे हैं, और जनता के हाथ में है वो किसे जिताएगी, किसे हराएगी। लेकिन आप देखिए कि जब ये गर्मी और चर्बी वाला मामला पहले 2 चरण में उछला था, यहाँ नहीं उछल रहा है। यहाँ गुंडागर्दी वाला मामला चल रहा है कि साहब वो केंद्रीय मंत्री गाड़ी तोड़ दी, ये गुंडे आ जाएंगे, गुंडों की पार्टी है। यहाँ पर नारा बदल गया है, अभियान बदल गया है तीसरे चरण में। अब जनता इन सब चीज़ों को कितना मानेगी ये अलग बात है, लेकिन जिन्ना, गन्ना, पाकिस्तान, आजम खान, इन सब चीज़ों से ये चरण बाहर है, और दंगा पलायन भी इस चरण में नहीं है। तो कुल मिलाकर आप जिसे आप यादव लैंड कह लीजिए, यादव पट्टी कह लीजिए, ये फर्रुखाबाद, ये इटावा, ये मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, ये सब चीज़ें हमेशा अधिकतर समय मुलायम के प्रभाव का क्षेत्र रही हैं। बीजेपी ने इनको हराया, अब ये दोबारा उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। मनीष सिंघवी जो दावा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का अपर हैंड है, क्या आप अपने दौरे में आपने ये महसूस किया क्या? देखिए, जब जो आदमी अपने घर में होगा तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन इटावा में 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती थी विधानसभा की। लोकसभा में उनका सांसद है, विधायक सांसद बीजेपी के जीतते आ रहे हैं लगातार। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक परिणाम रहा सपा के लिए। इस आधार पर अगर आप देखें तो बीजेपी मजबूत है,
लेकिन वहाँ की विधायक कहती है राशन खा लिया, पैसा खा लिया, योजना ले लिया, नमस्ते गल्ला तक खा गए, नहीं ले गल्ला, रहे हो। हाँ, गल्ला। गल्ला। लेकिन हमारा नमस्ते तक नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं हताशा भी है। ये तो गलत है, नमस्ते तो लेना चाहिए था। अब देखिए यही चीजें संकेत देती हैं कि ये फैसले की घड़ी आ गई है। शायद जनता ने मन बना लिया उत्तर प्रदेश में, और किसी को आप खुलकर जिता हरा नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि एक जमाना था जब ये कहा गया 1992 में कि एक नारा लगा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 2017 में नोटबंदी के बावजूद, तमाम विरोधाभासों के बावजूद, मोदी की आंधी में ये मुलायम, कांसी राम या अखिलेश, बुआ बबुआ, इन सब का गठजोड़ उड़ गया, चल नहीं पाया। लेकिन आज अखिलेश एक चट्टान की तरह समाजवादी पार्टी चुनौती दे रही बीजेपी को। बीजेपी अंदर से क्या महसूस कर रही है और बाहर से कितना नारा लगा रही है, अब ये वो जानती होगी। लेकिन ये तय है कि इस प्रदेश में जनता मन बनाए है, वो मनपसंद सरकार चुनेगी। अब ये देखिए कौन जीतता है, कौन हारता है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जरूर अपर हैंड होगा, क्योंकि जिस तरह से अजीत सिंह को हराकर जाटलैंड में ये लोगों ने माना कि ये चूक हो गई थी, यहाँ विकास और यहाँ पर अपना नेता चला गया, उसी तरह से मुलायम सिंह और अखिलेश की पार्टी जब डाउन हुई इटावा में, इस पट्टी में, तो वहाँ भी विकास काम काफ़ी प्रभावित हुआ, लोग मानते हैं। करहाल से लेके इटावा, सैफई, औरैया, ये सब जब मैंने घूमा तो वहाँ लगा कि यहाँ पर जो विकास उस जमाने में होता था, जो चमक थी, वो फीकी है, और लोग उसको महसूस करते हैं कि ये चमक, ये रौनक, इसको फिर से लौटाना है। जी। तो वो अपने नेता को पसंद करते होंगे तो जिताएंगे। बहरहाल ब्रजेश जी, ये चुनाव अब मुसलमान के बजाय गुंडागर्दी वाले इशू पर ज़्यादा आ गया है, और इससे बीजेपी अपील कर रही है कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती है, कई जगह कहा गया। जी। अब ये देखिए कि एक मर्डर इस चुनाव में हुआ है खाली शाहजहांपुर में, बाकी ये चुनाव में कोई रक्त रंजित हिंसा, दंगा, लूटपाट अभी तक सामने नहीं आई है, तो इस चुनाव की सफलता मानी जाएगी। जी। बहरहाल वार सियासत तेरे भी हैं क्या कहने, औलाद को पढ़ाने में माँ ने बेच दिए गहने। कहीं महजबी अत्याचार तो कहीं महंगाई की मार, हाथों में डिग्री ले देश के युवा घूम रहे बेरोजगार। भर्तियां हर बरस निकाल कर तूने खूब राजस्व कमाया, और फिर बहाली के लिए युवाओं को अदालत के चक्कर कटाया। तो अब भी मौका है, अंधेरों का कोई इलाज करो, वरना ये आने वाली नस्लें उजालों को तरस जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे चरण में ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हमें